नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ेंगे केशवदास। केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य और रीतिकाल के प्रतिपादक कवि कहे जाते हैं। आचार्य से आपका परिचय है बच्चों। आचार्य से आशय है वे कवि जिन्होंने रीतिकाल में संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार लक्षण और उदाहरण की परंपरा का पालन करते हुए हिंदी में काव्य रचना की थी, जिनका मुख्य उद्देश्य था काव्य कर्म की शिक्षा देना। और चूंकि उनका उद्देश्य कवि कर्म सिखाना था, काव्य रचना करना सिखाना था, कविता करना सिखाना था, इसीलिए ये जो कवि थे ये आचार्य कवि कहलाए। और आचार्य कवियों में भी केशवदास हिंदी के पहले आचार्य कवि कहलाते हैं और केशवदास से ही हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं। रीतिकाल के प्रारंभ के साथ कुछ विशेषताएं जो प्रारंभ हो जाती हैं वो ये हैं कि भक्ति काल की जो जनमुखी काव्य प्रवृत्ति थी वह कम हो जाती है और काव्य लेखन दरबारियों के लिए, राजाओं के लिए सीमित होकर के रह जाता है और जनता से धीरे धीरे उसका संपर्क कम हो जाता है। इसीलिए भक्ति कवियों की भाषा जहाँ जनता की भाषा थी, सामान्य भाषा थी, वहाँ रीतिकाल के कवियों की भाषा अभिजात्य है, संस्कृत निष्ठ है, क्लिष्ट भी हो सकती है और उसमें अलंकार प्रियता की प्रधानता है। एक और विशेषता जो रीतिकाल के ज़्यादातर कवियों में मिल जाती है वह है श्रृंगार प्रियता, अर्थात अधिकतम कवियों ने अपने काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार को बनाया है। हम केशवदास को पढ़ेंगे और केशवदास का जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कहीं भी श्रृंगार नहीं है, क्योंकि केशव का जो अंश हम पढ़ेंगे यह केशवदास जी की महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका में से लिया गया है। और महाकाव्य के लेखन की जैसी परंपरा होती है कि उसके प्रारंभ से पहले ईश्वर की वंदना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से रामचंद्रिका का जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें केशव ने पहले गणेश वंदना, फिर सरस्वती वंदना और फिर श्री राम वंदना की है। हम पढ़ने जा रहे हैं गणेश वंदना। इसमें केशव ने गणेश जी की स्तुति की है और स्तुति करते हुए वे कहते हैं कि जैसे आप अपने भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करके उनको सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही आप मेरे इस काव्य रचना में आने वाली विघ्न बाधाओं को मुझसे दूर रखें। ऐसी प्रार्थना के साथ वे गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं, बालक मृणालिनी जो तोर डार सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, विपति हरथ हठी पद्मिनी के पात सम, पंक ज्यों पताल पेली पठवे कलुष को, दूरी के कलंक अंक भव शीस ससी सब, राखत है केशवदास दास के वपुख को, सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे, दसमुख मुख जो वे गजमुख मुख को। वे कहते हैं कि बालक मृणालिनी जो तोर डारे सब काल अर्थात किसी भी समय में, बालक अर्थात हाथी का बालक, हाथी का बच्चा जिस प्रकार से मृणालिनी को तोड़ डालता है, वैसे ही हे गणेश जी आप भी कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, दीह से मतलब है दीर्घ, विशाल का बड़े, वैसे ही हे गणेश जी आप भी अपने भक्तों के कठिन, कराल अर्थात भयानक, भयावह और बड़े बड़े दुखों को, अकाल अर्थात अचानक उत्पन्न हो गए बड़े बड़े दुखों को वैसे ही तोड़ डालते हैं
जैसे हाथी का बच्चा किसी भी समय मृणालिनी को तोड़ डालता है, आसानी से, सुगमता से नष्ट कर देता है। कहने का मतलब ये कि हे गणपति, आप अपने भक्तों के अचानक उत्पन्न हो गए दुखों को, बड़े बड़े दुखों को, भयानक दुखों को, कठिन दुखों को आसानी से नष्ट कर देते हैं। विपत्ति हरथ हठी पद्मिनी के पात सम, पंकजों पताल पेली पठवे कलुष को। विपत्ति हरथ, विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। हठी पद्मिनी के पात सम, जिस प्रकार से हाथी का बालक पद्मिनी के, कमलरी के पत्तों को कुचल डालता है, वैसे ही आप हठ करके अपने भक्तों की विपत्तियों को हरत अर्थात नष्ट कर देते हैं, उनका हरण कर लेते हैं। पंकजों पताल पेली पठवे कलुष को, और जिस प्रकार से हाथी का बालक कीचड़ को अपने पैरों से दबाकर पाताल तक पहुंचा देता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने भक्तों के कलुष को, कलंक को दूर करके उसके व्यक्तित्व को निष्कलंक कर देते हैं, उसके कलुष को दूर कर देते हैं। राखत है केशोदास दास दूरी के कलंक अंक, भव शीस शशि सम। राखत है केशोदास, दास के बपुक को, दूरी के कलंक अंक, और अंक से आशय है निशान, चिन्ह, कि आप अपने भक्तों को कलंक के निशान तक से दूर कर देते हैं। और भव शीस शशि सम, उन्हें इस प्रकार से निष्कलंक कर देते हैं जिस प्रकार से भव अर्थात शिव जी के मस्तक पर उपस्थित चंद्रमा है, निष्कलंक है, उसी प्रकार से शिव जी के मस्तक पर उपस्थित चंद्रमा की तरह से आप भी अपने भक्तों को कलंक से मुक्त रखते हैं। सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे, सांकरे की सांकरनी अर्थात संकटों की श्रृंखला, सांकरनी मतलब संकल, यहाँ आशय है श्रृंखला, कि संकटों की श्रृंखला भी सन्मुख होत तोरे, जब आपके सम्मुख आती है। दशमुख मुख जोवे गजमुख मुख को, तब हे गजमुख के समान मुख वाले गणेश जी, दश मुख अर्थात ब्रह्मा अपने 4 मुखों से, शिव अपने 5 मुखों से और विष्णु अपने 1 मुख से, अर्थात कहने का मतलब ये कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही जब भी कभी संकटों की कोई श्रृंखला उपस्थित हो जाती है, तब आप ही के मुख को देखते हैं। बड़ा कलात्मक पद है बच्चों ये, और इस छोटे से पद में केशव की अलंकार प्रियता और उनकी भाषा का कौशल देखा जा सकता है। जैसे अंतिम पंक्ति में एक ही साथ श्लेष और यमक दोनों अलंकार देखने को मिल जाते हैं। दशमुख शब्द में श्लेष अलंकार है, जिससे आशय है तीनों देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इसी प्रकार से दशमुख, गजमुख इस आदि शब्दों में यमक अलंकार है। सांकरे की सांकरनी में पुनः यमक अलंकार है। बालक मृणालिनी जो तोड़ डारे में उपमा अलंकार है। और पद्मिनी के पात सम, इसमें पुनः उपमा अलंकार है। अनुप्रास का सौंदर्य पूरे पद में हमें देखने को मिल जाता है। अगला पद देखिए बच्चों, यह है सरस्वती वंदना। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लही। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों हूँ न बखानी काहू पे गई। पति बरने 4 मुख पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख तदपि नई नई। इसमें कवि कहता है कि हे वाणी की रानी सरस्वती,
आपके अंदर जितनी खूबियां हैं उन सब का एक साथ वर्णन करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, जगत की रानी वाणी अर्थात सरस्वती की उदारता का, उनकी महिमा का वर्णन कर सके, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, कि इस प्रकार की उदार बुद्धि विशाल बुद्धि भला इस संसार में किसकी हुई है। कहने का आशय है कि इतनी उदार बुद्धि, इतनी विशाल बुद्धि, इतनी सक्षम बुद्धि किसी के भी पास नहीं है कि वह माँ सरस्वती की उदारता का, महानता का, बड़प्पन का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज अर्थात बड़े बड़े ऋषि, तप वृद्ध और अनुभवी तपस्वी, कहीं कहीं हारे, सब उनकी महिमा का वर्णन करके हार गए। कहीं न काहू लई, लेकिन किसी से भी उनकी महानता का वर्णन नहीं किया गया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कि भूतकाल से उनकी महानता का वर्णन हो रहा है, वर्तमान में भी जगत उनकी महानता का वर्णन करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। केशवदास क्यों न बखानी काहू पै गई, केशव कहते हैं तीनों लोकों में उनका बखान किया गया, तब भी उनका वर्णन पूर्ण रूप से किसी के भी द्वारा नहीं किया गया। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तदपि नई नई, कि सरस्वती माँ के पति ब्रह्मा अपने 4 मुखों से, पुत्र शिव अपने 5 मुखों से और नाती कार्तिकेय अपने 6 मुखों से उनकी महानता का वर्णन नित्य प्रति करते हैं। तदपि नई नई, तब भी वे हमेशा नई नई होती रहती हैं और तब भी वे हमेशा उनका वर्णन नहीं अर्थात कभी भी पूरा नहीं होता है। बच्चों, केशव वैसे तो बड़े सचेत कवि हैं और भाषा का बड़ा सावधानी से उपयोग किया है उन्होंने, लेकिन यह जो सुंदर सी प्रार्थना है, इस प्रार्थना में उन्होंने एक गलती की है। इस पंक्ति को आप फिर से देखिए, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कि भूतकाल के साथ में तो बखानत शब्द चल सकता है, वर्तमान के साथ भी चलेगा, लेकिन भावी के साथ बखानत है शब्द नहीं हो सकता। भावी के साथ तो बखान किया जाएगा ही शब्द हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में काल दोष दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त इस पद की भाषा अपने आप में बहुत सुंदर है। नई नई में यमक अलंकार है, एक बार अर्थ है नहीं नहीं और दूसरी बार अर्थ है नई नई। माफ करिए बच्चों, इसमें श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द के 2 अर्थ है। पूरे पद में संबंधातिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला पद देखिए बच्चों, अगले पद में इन्होंने श्री राम की वंदना की है और राम की वंदना करते हुए पुनः ये यही बात कहते हैं कि राम ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें जन सामान्य से लेकर के शास्त्रों के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा पूर्ण पुरुष कहा गया है। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। पूर्ण पुराण अर्थात संपूर्ण पुराण, अरु पुरुष पुराण और जितने भी अनुभवी पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, परिपूर्ण बतावे, वे सब श्री राम को परिपूर्ण बताते हैं, न बतावे और उक्ति को। इसके अलावा वे श्री राम के विषय में अन्य कोई उक्ति नहीं कहते हैं। अर्थात वे कहते हैं, सभी यही कहते हैं कि श्री राम अपने आप में
परिपूर्ण है। न बतावे और उक्ति को का फिर से देख लीजिए। इसका अर्थ है कि इसके अलावा वे श्री राम के विषय में अन्य कोई उक्ति नहीं कहते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न। राम इतने सरल और महान हैं कि वे उन्हें दर्शन देते हैं जिन्हें दर्शन समझे न, अर्थात ऐसे सरल हृदय के भक्त जो दर्शन शास्त्र को नहीं समझते हैं, राम उन्हें अपनी कृपा कर दर्शन देते हैं। नैति नैति कहे वेद छांडी आन उक्ति को, और नैति नैति अर्थात यह भी नहीं कहकर वेद भी श्री राम के विषय में पूर्ण रूप से कोई बात कहने में समर्थ नहीं है। फिर से देखिए इस लाइन को। नैति नैति कहे वेद छांडी आन उक्ति को, कि वेदों ने भी नैति नैति कह करके आन उक्ति अर्थात अन्य कोई उक्ति कहने से मना कर दिया है, अर्थात वेद भी उनके विषय में संपूर्णता से बखान नहीं कर पाए हैं। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, कि जानी यह जानते हुए भी कि एक ही शब्द को बार बार काम में लेने से पुनरुक्ति दोष हो जाता है। फिर से देख लीजिए इस पंक्ति को, कि जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत। केशवदास अनुदिन रात दिन राम राम रटते रहते हैं, न डरत पुनरुक्ति को, और यह जानते हुए भी कि इससे पुनरुक्ति दोष हो जाता है, वे पुनरुक्ति से डरते नहीं हैं और राम राम की ही रट लगाए हुए रहते हैं, क्योंकि राम के रूप का स्मरण अणिमा नामक शक्ति देता है। गुण देही गरिमा ही, गुण का स्मरण गरिमा नामक शक्ति देता है। नाम देही महिमा ही, नाम का स्मरण महिमा नामक शक्ति प्रदान करता है। और उनकी भक्ति मनुष्य को जन्म और मरण इन सब के बंधनों से मुक्त कर देती है। और इस प्रकार से इन 3 पदों में आपने बच्चों गणेश, सरस्वती और श्री राम की वंदना पढ़ी है। इस पद में पुनः यमक अलंकार है। एक बार दर्शन का अर्थ है दर्शन देना, दूसरी बार दर्शन का अर्थ है दर्शन शास्त्र। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें भी हमें संबंधातिशयोक्ति देखने को मिलती है और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है।